Hello students, welcome to CSC Paris Academy. This side, your Apurva sir. Today's date is 27th of June. Let's start with our newspaper analysis. अगर आपको इस एनालिसिस का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल दैट इज @CSCB_Assam को फॉलो कर सकते हैं. Students, there is an announcement from us that APSC Forest Ranger recruitment batch has started. Our course has started. So जहाँ पर आपको ये पढ़ाए जाएंगे, यहाँ पर डिटेल्स में लिखा हुआ है एंड द प्राइस इज़ 1999 ओनली. अगर आपको एडमिशन्स लेने हैं तो आप हमारे इस नंबर पे कॉल ज़रूर कीजिए. सो दीज आर द टॉपिक्स दैट टुडे विल बी डिस्कसिंग. द फर्स्ट टॉपिक इज़ इंडिया रिफ्यूजेस टू साइन SCO जॉइंट स्टेटमेंट. तो क्यों इंडिया SCO जॉइंट स्टेटमेंट को साइन करने में उन्होंने रिजेक्शन दिखाया है? बिकॉज जो 22 अप्रैल को जो पहलगाम टेरर अटैक हुआ है, उस टेरर अटैक को मेंशन नहीं किया गया है इन द स्टेटमेंट. तो इंडिया हैज़ शोन इट्स डिसकंटेंट कि अगर हमारे यहाँ पर टेरर अटैक जो हुए हैं तो टेररिज्म को वो फुल्ली कवर नहीं कर रहे हैं. ऑलराइट, सो यहाँ पर प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि SCO क्या है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या है. ये एक्चुअली एक रीजनल ग्रुपिंग है या फिर एक पॉलिटिकल ग्रुपिंग है जो कि 10 कंट्री को इंक्लूड करता है: इंडिया, चाइना, रशिया, पाकिस्तान, ईरान एंड सेंट्रल एशियन नेशंस को. ठीक है, और सम फैक्ट्स यहाँ पर 2001 को संघाई 5 वॉज कंस्टिट्यूटेड. It was constituted the Shanghai Cooperation Organization, which was evolved from the Shanghai 5 1996, जो कि टेररिज्म को काउंटर और सेपरेटिज्म को एड्रेस करने के लिए किया गया है. ठीक है, सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं तो कैसे आएंगे कि यहाँ पर देखिए, इंडियाज पार्टिसिपेशन इन द SCO रिफ्लेक्ट्स इट्स स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग एक्ट बिटवीन कंटिनेंटल कनेक्टिविटी एंड नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट. तो कंटिनेंटल कनेक्टिविटी का मतलब क्या है कि एक कंटिनेंट से दूसरे कंटिनेंट में जो कनेक्टिविटी है, कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके डेवलपमेंट्स कैसे होंगे. तो डेवलपमेंट में कुछ इश्यूज़ होते हैं, जैसे कि टेररिज्म एक इशू है. अगर मान लीजिए कि टेररिज्म एक अंडरलाइंग कॉज है, तो उस जगह पर क्या रीजनल कनेक्टिविटी या कंटिनेंटल कनेक्टिविटी पॉसिबल है या नहीं है, दैट कम्स इन क्वेश्चन एंड इट इज़ द नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट. तो यहाँ पर एग्जामिन इन लाइट ऑफ रिसेंट डेवलपमेंट्स. तो यहाँ पर आप इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस को एग्जाम्प्लीफाई कर सकते हैं कि कैसे उनके डिस्पाइट ऑफ बीइंग इन द SCO संघाई कोऑपरेशन, तो फिर भी जो टेरर अटैक कंटिन्यूसली इंडिया के ऊपर हो रहे हैं, तो वैसे आपको ये अटेम्प्ट करना है. सो द नेक्स्ट इज़ सलखान फॉसिल पार्क लिस्ट. तो ये प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन मेंस. फिर भी मैं यहाँ पर एक मेंस रिलेटेड क्वेश्चंस आपको दिखाऊंगा. तो लेट्स सी व्हाट इज़ द सलखान फॉसिल पार्क लिस्ट. तो यहाँ पर आप एक फ़ोटो देख सकते हैं अबाउट द फॉसिल पार्क, जो कि सलखान विलेज में है, विच इज़ 15 किलोमीटर फ्रॉम रॉबर्ट्सगंज, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश. तो ये प्रीलिम्स फैक्ट्स है. ठीक है, एंड विच इज़ सिचुएटेड इन कायमूर हिल्स, विच इज़ ऑफ द एरिया 25 हेक्टर्स, एंड कायमूर हिल्स इज़ द पार्ट ऑफ विंध्यन माउंटेन रेंज. तो ये भी एक प्रीलिम्स का फैक्ट होता है. तो यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आएंगे. ठीक है, सो ये जो फॉसिल है ये एक स्ट्रोमेटोलाइट फॉसिल है जो कि ब्लू ग्रीन एल्गे से फॉर्म हुआ है. तो यहाँ पर आप ग्रीन पैचेस देख सकते हो कि कैसे ग्रीन पैचेस है, उससे उस टाइप के फॉसिल्स कवर्ड है एंड इट इज़ द फॉर्मेशंस बाय देम. सो दैट इज़ नोन एज स्ट्रोमेटोलाइट फॉसिल्स. कि ये भी क्वेश्चन हो सकते हैं प्रीलिम्स का कि स्ट्रोमेटोलाइट फॉसिल्स का मतलब आप क्या समझते हैं. इट इज़ क्रिएटेड बाय व्हिच बैक्टीरिया? साइनोबैक्टीरिया. तो वो क्या है साइनोबैक्टीरिया? दैट इज़ द ब्लू ग्रीन एल्गी. ऑलराइट, so what is the geological significance of the Salkhan fossil park? कि it is embedded in the भंडार limestone, जो कि विंध्यन सुपर ग्रुप में लाई करता है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे मोस्ट प्रिजर्व्ड प्रोटेरोजोइक रॉक फॉर्मेशंस है. ठीक है, तो यहाँ पर और भी अलग डिटेल्स यहाँ पर दिया हुआ है विच इज़ वेरी फैक्चुअल. तो आप इस PDF को डाउनलोड करके ज़रूर पढ़ लीजिए. ओके, और सलखान फॉसिल पार्क जो है वो यूनेस्को के प्रिलिमिनरी लिस्ट में है, जो कि कंसीडर किया जा सकता है इन फ्यूचर अबाउट गिविंग द वर्ल्ड हेरिटेज नॉमिनेशन, दैट इज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर. ऑलराइट, सो IUCN के स्टेटस में ये इवोल्यूशन क्लासिफाइड अंडर द थीम ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, एंड इट एड्रेसेस अ क्रिटिकल गैप इन द वर्ल्ड हेरिटेज फॉसिल रिकॉर्ड, ऑफरिंग insight into an underrepresented era of Earth's history. All right, students. So now it is a news on a very disheartening report of Guwahati, that Guwahati में जो student suicide cases है, it has exceeded the figures of quota, and the reason is high pressure of coaching hub. ओके, सो अगर सबसे पहले अगर हम यहाँ की इस क्वेश्चन को अगर देखते हैं कि द राइजिंग इंसिडेंट ऑफ स्टूडेंट सुसाइड रिफ्लेक्ट्स अ डीपनिंग सोसाइटल फेलियर
in addressing mental health, examine the socio-cultural and institutional factors contributing the crisis. तो यहाँ पर सोशल कल्चरल रीज़न और इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स को या फिर इंस्टीट्यूशनल रीजन्स को मेंशन करने के लिए बोला गया है। और उसके साथ साथ आप मत भूलिएगा टू राइट द वे फॉरवर्ड, कि अगर आप प्रॉब्लम्स को लिख सकते हैं, मेक श्योर कि आप कैसे भी करके सॉल्यूशंस को ज़रूर कंक्लूडिंग पार्ट में ऐड कीजिए। सो व्हाट आर द इश्यूज़ हियर कि जो अर्बन एजुकेशन हब्स है जैसे कि कोटा हो या गुवाहाटी हो, तो उसमें जो स्टूडेंट्स एडमिशन ले रहे हैं बिकॉज ऑफ द वेरी हाई एक्सपेक्टेशन एंड द अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन आइसोलेशंस ऑफ देम, उनके वजह से ये जो टेंडेंसी है स्टूडेंट्सों के बीच बढ़ रहे हैं। ऑल्सो स्टूडेंट्स अगर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से अगर गुजर रहे हैं तो दे आर ऑल्सो स्टिग्मेटाइज टू सीक सपोर्ट, कि अगर कोई मानसिक बीमारी से वो जूझ रहा है, अपने आप से वो फाइट कर रहा है, तो वो मेंटल हेल्थ कंसल्टिंग के लिए वो आगे नहीं आते बिकॉज दैट इज स्टिग्मेटाइज्ड इन इंडियन सोसाइटी। ऑलराइट, तो स्कूल्स हो, कोचिंग सेंटर्स हो या फिर यूनिवर्सिटीज़ हो, वो बहुत ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड है एंड नॉट स्टूडेंट वेलबींग। ऑलराइट, सो दीज आर द इनिशिएटिव्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी तक लिया है, जैसे कि मेंटल हेल्थ केयर एक्ट, किरण हेल्पलाइन, मंदोरपन। सो ये आपके प्रीलिम्स प्लस मेंस के लिए दोनों के ही लिए इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पर आप अगर क्वेश्चंस ऐसे आए तो इन सब क्राइसिस के लिए गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिया है, तो आपको ये डेटा पॉइंट्स यूज़ करना होगा। सो द इश्यूज आर कि इट रिफ्लेक्ट्स अनसीन इमोशनल कॉस्ट ऑफ एकेडमिक कंपटीशन। जो मैंने अभी भी बोला है कि एकेडमिक कंपटीशन के खातिर स्टूडेंट्स का जो इमोशनल कॉस्ट है दैट लेफ्ट अनसीन, उसको कोई नोटिस ही नहीं कर रहा है। सो सिंपैथी बहुत कम हो गया है इन द सोसाइटी। तो इन सब के लिए स्कूल्स में अर्जेंट रिफॉर्म्स चाहिए, गवर्नेंस में रिफॉर्म चाहिए। सो जैसे कि मैंडेटरी मेंटल हेल्थ ऑडिट्स चाहिए इन ऑल द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, कि स्टूडेंट्स हाउ दे आर गोइंग, तो उनका मेंटल हेल्थ कैसे वो इम्प्रूव किया जा सकता है। दैन रीजनल मेंटल हेल्थ टास्क फोर्स लाइक सिटीज़ इन गुवाहाटी वेयर सुसाइड ट्रेंड्स आर राइजिंग, तो इन सब चीज़ों को डेवलप करना है। नेक्स्ट इज ट्रेंड काउंसलर्स एंड एट स्कूल एंड यूनिवर्सिटी लेवल, अगर ट्रेन काउंसलर्स अगर है, साइकोलॉजिस्ट्स है, तो स्टूडेंट्स अगर वो लो फील कर रहे हैं, अगर कोई डिप्रेशन है, तो वो आगे बढ़ के उनसे डिस्कस कर पाए, ऐसा स्कोप रखना चाहिए। और भी है जैसे कि कम्युनिटी बेस्ड पीयर सपोर्ट नेटवर्क, की कम्युनिटी आगे बढ़ के भी सपोर्ट करना होगा। डी ग्लोरिफिकेशन ऑफ हाइपर कंपटीशन, बड़े बड़े लार्ज कंपटीशंस जो है उनको डी ग्लोरीफाई करना होगा, कि कंपटीशन के लिए स्टूडेंट्स अपनी इमोशनल वेलबींग को क्षति ना पहुँचाए, उसका एक व्यवस्था करना है। दैन लास्टली बेटर हॉस्टल सुपरविजन, कि हॉस्टल में ज़्यादातर सुसाइड्स केसेस देखने को मिलते हैं, तो हॉस्टल्स को कैसे सुपरवाइज किया जाए उसके लिए भी कार्य करना है। ऑलराइट, सो नेक्स्ट इज नीति आयोग फ्लैग्स डेटा क्वालिटी क्राइसिस। तो नीति आयोग ने अभी फ्लैग किया है या फिर उसने विसल ब्लो किया है दैट देयर इन इंडिया देयर इज़ अ डेटा क्वालिटी क्राइसिस। सो व्हाट इज़ डेटा, तो ये डेटा जैसे कि हो सकता है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव डेटा का मतलब है जो कि नंबर्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है, और क्वालिटेटिव का मतलब है जो फीचर में या फिर एट्रीब्यूट्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है एंड नॉट इन नंबर्स। ठीक है, एंड इन इंडिया इन इट्स ओरिजिनल स्टेट डेटा लैक्स कंटेक्स्ट और सिग्निफिकेंस, वो दोनों ही कंटेक्स्ट और सिग्निफिकेंस को वो लैक करते हैं, और एंड इट गेन्स वैल्यू ओनली आफ्टर ऑर्गेनाइज्ड एग्जामिन्ड एंड अंडरस्टूड। अगर वो ऑर्गेनाइज्ड है, एग्जामाइन किया गया है और वो लोग परसीव कर रहे हैं तो ही उसको रिलायबल माना जा सकता है। ठीक है, जैसे कि फिजिकल एफिशिएंसी में यहाँ पर देखिए डेटा क्वालिटी, डुप्लीकेट और इनकरेक्ट रिकॉर्ड्स लीड टू फिजिकल लीकेज। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है कि 90,000 करोड़ सेव्ड बाय रिमूविंग 1.71 करोड़ इनएलिजिबल पीएम किसान बेनिफिशियरीज। ठीक है, तो यहाँ पर जो डेटा है ये डुप्लीकेशंस हो रहे हैं, इनकरेक्ट रिकॉर्ड्स भी मेंटेन किए जा रहे हैं। यहाँ पर नीति आयोग ने ऐसा एक एग्जांपल सजेस्ट किया है। पोर प्रिसिशंस, मतलब जो डेटा है वो बहुत ही प्रिसाइज नहीं है, वो बहुत ही एम्बिगुअस है। सर्विस डिलीवरी, इनकरेक्ट एंट्रीज लाइक रॉन्ग आईएफएससी कोड, डिले वेलफेयर पेमेंट्स, की ये ह्यूमन एरर है। तो ह्यूमन एरर की वजह से जिनको जो मिलना चाहिए, जो सर्विस डिलीवरी वेलफेयर स्कीम्स के तहत मिलना चाहिए, वो डिले हो रहा है। जैसे कि एलपीजी रिजेक्शंस ड्यू टू डेटा मिसमैच टुक 2 years टू फिक्स। पब्लिक ट्रस्ट, आधार और हेल्थ स्कीम एरर्स ब्लॉक जेन्युइन बेनिफिशियरीज। ऑलराइट, तो ये तो समझ में आ गया आपका। एआई एंड इमर्जिंग टेक डिपेंडेंस, की एआई और इमर्जिंग टेक के लिए जो यूज़ किया जाता है वो बहुत ही ज़्यादा एरर रेट उनका ज़्यादा है, तो उसके वजह से एआई हेलुसिनेशंस भी होते हैं, उसके लिए एक रॉन्ग इनपुट्स भी जाते हैं कंट्री में। सो दीज आर द चैलेंजेस इन अ टेबुलर फॉर्मेट, और जिसके साथ एक एग्जांपल भी स्लाइड किया गया है, तो आप इसको बहुत अच्छे से
देख सकते हैं। एंड दिस इज़ द क्वेश्चन फॉर दिस गुड गवर्नेंस डिपेंड्स नॉट जस्ट ऑन द स्केल ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बट ऑन द क्वालिटी ऑफ डेटा दैट पावर्स इट। ऑलराइट, तो यहाँ पर आप ऑब्वियसली यहाँ के डेटा पॉइंट्स यूज़ कर सकते हैं इन योर आंसर राइटिंग। सो प्लीज़ स्टूडेंट्स, अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे हो तो आप इन सब आंसर्स को लिख के आप मेरे ईमेल आईडी में भेज सकते हो, दैट इज़ educator.apurvo@gmail.com. So at last, let me announce that CSCP IAS Academy has launched its मेंस क्रैश कोर्स, जहाँ पर आपको फुल प्रूफ मेंस के लिए रेडी किया जाएगा। उसके साथ साथ मैं और चीज़ें आपको बोल दूँ कि हमारे CSCP के पास एथिक्स के लिए एक पर्टिकुलर बैच है, एसए के लिए मयूर सर के साथ आप पर्टिकुलरली एक बैच कर सकते हो। ऑल्सो देयर इज़ अ बैच फॉर GS5 इन आइसोलेशन मैनर। तो आपको जो भी कोर्सेज चाहिए, इवन फाउंडेशन कोर्सेज आर ऑल्सो अवेलेबल विद CSCP IAS Academy। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। टिल देन, थैंक यू सो मच, टेक केयर।